रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें फ्लूइड के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे और किस तरह का बिहेवियर शो करता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स, जैसे आप जानते हैं, डायनामिक्स जो है ये ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसका ताल्लुक़ होता है मोशन के साथ कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं। तो जैसे कि हमारे पास है फ्लूइड डायनामिक्स, तो इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या है। ये फ्लूइड जो होता है, द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस हैं दैट कैन फ्लो। अब जब बात आती है फ़्लो की, तो हमारे ज़हन में क्या आता है? हम सोचते हैं कि जितने भी लिक्विड्स हैं ना, सारे इनकी एग्जांपल्स में हम सोच लेते हैं कि जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे फ्लूइड्स हैं। और इसके अलावा देखें स्टूडेंट्स, फ्लूइड्स जो हैं वो सिर्फ लिक्विड्स ही नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़्लो कर सकती हैं, और वो कौन सी हैं? गैसेस। तो स्टूडेंट्स, गैसेस भी फ़्लो कर सकती हैं, तो इसलिए फ्लूइड्स के अंदर हम गैसेस को भी शामिल करते हैं। लिक्विड्स तो हैं ही, सबके ज़हन में सबको पता ही है कि लिक्विड्स जो होते हैं वो फ़्लो कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह से गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर सकती हैं। तो अब देखिए, इनकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, लिक्विड्स और गैसेस। और लिक्विड्स के अंदर हम कौन कौन सी इसमें एग्जांपल्स दे सकते हैं स्टूडेंट्स, देखें। सबसे पहले है वाटर, जो कि फ़्लो कर सकता है। हनी, ये भी फ़्लो कर सकते हैं। और जैसे मिल्क है, ये भी फ़्लो कर सकता है। गैसेस में हमारे पास मुख्तलिफ़ गैसेस जो कि फ़्लो कर सकती हैं, तकरीबन सारी गैसेस ही फ़्लो कर सकती हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो ये सारी गैसेस जो है वो भी फ़्लो कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेन हमारे पास चैप्टर का जो नेम है फ्लूइड डायनामिक्स, उसी से रिलेटेड हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या है। तो ये फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स, ये क्या करती है? डील्स द मोशन ऑफ फ्लूइड्स, कि फ्लूइड्स की मोशन को डील करती है कि किस तरह से फ्लूइड्स जो हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो फ्लूइड्स हैं, इनकी जो मोशन है, ये डिफरेंट कंजर्वेटिव जो लॉज होते हैं, कंजर्वेशन के जो लॉज हैं, उनको ओबे करते हैं। अब ये फ्लूइड जो है वो कौन कौन से लॉज को ओबे करेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे करता है, ठीक है। और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। अब देखें कि इससे रिलेटेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से रिलेटेड हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें हम एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप को लेंगे और उस नॉन यूनिफॉर्म पाइप में, जैसे अब सपोज़ कर लें कि ये हमारे पास एक पाइप है, इसका कुछ एरिया जो है वो मतलब कि नैरो है और कुछ जो है वाइड है। अब इसमें हमने कुछ हिस्सा, इसका पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब जितना इसमें इस पाइप के अंदर लिक्विड जो है वो एंटर होगा, उतना ही यहाँ से लीव करेगा। तो इसका मतलब है कि जितने वाटर के हिस्से को हमने सपोज कर लिया है कि वो एंटर हो रहा है, और उतना ही वो इस हिस्से से लेफ़्ट कर रहा है, लीव कर रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब है कि उस लिक्विड का जो मैस होगा वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हम कौन सा टॉपिक है या कौन सा लॉ पढ़ेंगे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास स्टूडेंट्स है बर्नौली इक्वेशन, जिसमें हम बताते हैं कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो ये हमारा जो एक कह लें कि इंट्रोडक्टरी मतलब कि लेक्चर था, इससे जो फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड था। इसके बाद हम एक टर्म है हमारे पास जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी आपके सामने। वो कौन सी टर्म है? विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये विस्कोसिटी क्या है?
ये असल में फ्लूइड की भी लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स। जैसे सपोज़ कर लें कि ये फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी लेयर्स हैं, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। तो स्टूडेंट्स ये जब लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो ये आपस में एक फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट रखती हैं, यानी एक लेयर दूसरी लेयर के साथ कुछ ना कुछ रगड़ का उसका असर होता है। तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब मूव करती है तो वो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट रखती है, उस फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट को विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट। ये क्या है? विस्कोसिटी इट इज़ आ फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट, फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट होता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, और विस्कोसिटी के लिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स सिंबल यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? इसके लिए हम यूज़ करते हैं ईटा, इसको कहते हैं ETA, ईटा। इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, असल में आम लफ्ज़ों में अगर हम विस्कोसिटी को डिस्कस करें तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी असल में हम कह सकते हैं कि ये गाढ़ापन है, गाढ़ापन। ठीक है, तो डिफरेंट फ्लूइड्स की जो विस्कोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि हम विस्कोसिटी को अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड्स हैं। जैसे ये हमारे पास विस्कोसिटी के मुख्तलिफ हम कंपैरिजन की तरफ चलते हैं कि सपोज़ कर लें अगर हमारे पास विस्कोसिटी है हनी की तो वो ज़्यादा होगी किससे? विस्कोसिटी ऑफ मिल्क से। और मिल्क की जो विस्कोसिटी है वो किससे ज़्यादा होगी? वाटर की विस्कोसिटी से। तो इसका मतलब है आप अगर गौर करें तो हनी जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसका मतलब है उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। और मिल्क उससे कम गाढ़ा होता है, इसका मतलब है उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हनी की लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट है। और वाटर, उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट मिल्क से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये विस्कोसिटी से रिलेटेड हमने एक टर्म को डिस्कस किया है। और विस्कोसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। और इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो है ईटा। और इसके अलावा हमने फ्लूइड को डिस्कस कर लिया, उसकी एग्जांपल्स। फ्लूइड जो होते हैं वो लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। लिक्विड में हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड्स हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते भी रहते हैं। और कोई फ्लूइड जो होते हैं वो गाढ़े होते हैं, कोई जो होते हैं वो कम गाढ़े होते हैं। इसका मतलब है कि जो गाढ़े होते हैं जब उनको किसी मतलब कि जैसे सपोज़ कर ले कि अगर हमारे पास एक गिलास है और उस गिलास के अंदर हमने मिल्क को रखा हुआ है तो इसको हम यहाँ से मतलब कि फ़्लो करवाते हैं तो मिल्क की जो विस्कोसिटी है वो कम है। ठीक है, एक गिलास में हमारे पास है हनी, तो अगर हम इसको मतलब कि फ़्लो करवाते हैं तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये स्लो मूव करेगा। और मिल्क जो है वो इसकी निस्बत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगा क्योंकि इसकी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान में फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट कम होता है। और हनी की लेयर्स के दरमियान में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो बेसिक लेक्चर था चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपको मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।